पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां एक ट्रेन के करीब जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में कम से कम 24 अफराद जान बहक हो गए हैं, जबकि कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आई विटनेस का कहना है कि धमाका इतना पावरफुल था कि ट्रेन की कई बोगियां तबाह हो गई और इलाके में अफरा तफरी फैल गई। रेस्क्यू टीम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन मौके पर पहुंच गई और जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अथॉरिटीज के मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो ये एक बॉम्ब ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान पिछले कई सालों से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करता आ रहा है, जहां रेलवे ट्रैक, सिक्योरिटी फोर्सेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले भी टारगेट बनाया जाता रहा है। इसी वजह से इस लेटेस्ट टारगेट ने एक बार फिर सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ा दिया है। एनालिस्ट का कहना है कि ये अटैक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है और अथॉरिटीज पर प्रेशर बढ़ गया है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी मजीद स्ट्रॉन्ग बनाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत अब भी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इन नेगोशिएशन को कंस्ट्रक्टिव करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि डिस्कशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन तेहरान को ये समझना होगा कि ईरान किसी भी सूरत न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने नेगोशिएटिंग टीम को भी हिदायत दी है कि ईरान के साथ डील करने में जल्दी ना की जाए। उनका कहना था कि मैं बुरी डील्स नहीं करता और अगर ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर डील होगी जो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपोज्ड एग्रीमेंट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन रखना और कुछ सैंक्शन में नरमी जैसे पॉइंट शामिल हैं, लेकिन अभी भी कई इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पर डिसएग्रीमेंट मौजूद है। ईरानियन स्टेट मीडिया का क्लेम है कि अमेरिकन साइड कुछ क्लॉजेस को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस स्लो हो रही है। दूसरी तरफ तेहरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और ईरान किसी भी प्रेशर में आकर अपने राइट से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए डिप्लोमेसी के साथ साथ टेंशन भी अभी हाई लेवल पर मौजूद है। एनालिस्ट का कहना है कि इस वक्त बातचीत एक बहुत सेंसिटिव स्टेज में इंटर हो चुकी हैं। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती हैं तो मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हो सकती है, लेकिन अगर एग्रीमेंट फेल हुआ तो मिलिट्री प्रेशर और रीजनल इंस्टेबिलिटी दोबारा बढ़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से एक दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक मिसाइल स्ट्राइक में बचने वाले सेलर अब भी अपने दोस्त की तलाश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल टैंकर पर अटैक उस वक्त हुआ जब शिप गल्फ वाटर से गुजर रहा था और अचानक जोरदार धमाके ने पूरी वेसल्स को हिलाकर रख दिया। सर्वाइवर सुनील पुनिया ने बताया कि वो अपने केबिन में सो रहे थे जब पहला एक्सप्लोजन हुआ। उनका कहना था कि जैसे ही वो बाहर निकले दूसरा धमाका हुआ और पूरे शिप्स आग और धुएं से भर गई। पैनिक के दौरान क्रू मेंबर्स जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए। सुनील का कहना है कि उसका दोस्त दलीप राठौड़ इंजन रूम में ड्यूटी पर था, जो मिसाइल्स का मेन टारगेट बना। रेस्क्यू टीम्स ने कई लोगों को बचा लिया, लेकिन दलीप अब तक लापता है। सर्वाइवर ने इमोशनल अंदाज में कहा कि वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जंग और टेंशन की वजह से कमर्शियल शिप्स को बहुत बड़ा खतरा फेस करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हजारों सेलर्स अब भी गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं और कई अटैक्स में अब तक मल्टीपल क्रू मेंबर्स जान गंवा चुके हैं। एनालिस्ट का कहना है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा असर आम सेलर्स और वर्कर्स पर पड़ रहा है, जो सिर्फ रोजगार के लिए डेंजरस वाटर में काम करने पर मजबूर हैं। फिलहाल क्रू मेंबर्स की सर्च जारी है और फैमिलीज अब भी किसी मिरेकल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर रशिया ने एक बार फिर हेवी अटैक्स किए, जिसमें कम से कम 4 अफराद जंग बहक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवरनाइट मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक ने कई रेजिडेंटल बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। आई विटनेस का कहना है कि रात भर एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई देती रहीं और कई बिल्डिंग्स में आग लग गई। इमरजेंसी टीम्स मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ रहीं, जबकि कई जख्मियों को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया। दूसरी तरफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अटैक साइट का दौरा किया और वहां मीडिया से बात करते हुए रशिया पर सख्त तनकीद की। अल जजीरा से गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और यूक्रेन अपना डिफेंस कंटिन्यू रखेगा। रशिया की तरफ से अभी तक डिटेल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन मॉस्को पहले भी कहता रहा है कि उसके अटैक मिलिट्री टारगेट्स पर फोकस होते हैं। यूक्रेन इस क्लेम को रिजेक्ट करता है और कहता है कि सिविलियन एरियाज बार बार निशाना बन रहे हैं। एनालिस्ट का कहना है कि यूक्रेन वॉर अब और ज्यादा डेंजरस फेज में इंटर होती नजर आ रही है। कीव पर लेटेस्ट अटैक ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया है कि नियर फ्यूचर में सीज फायर या पीस टॉक्स के चांसेस अभी भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। इंडिया में जेन जी का एक अजीब लेकिन फनी पॉलिटिकल ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसे कॉकरोच पार्टी का नाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेंड यंग इंडियंस ने फ्रस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सटायर के तौर पर शुरू किया है। सोशल मीडिया वीडियोस और मीम्स में यंग लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि कॉकरोचेस हर मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं, इसीलिए कॉकरोच पार्टी आम लोगों की असली रिप्रेजेंटेटिव है। यह ट्रेंड खास तौर पर इन्फ्लेशन,
अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल प्रोमिस पर सरकेज़म के तौर पर यूज हो रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस पार्टी के फेक पोस्टर्स, स्लोगन्स और कैंपेन्स वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। कुछ यूजर्स इसे सिर्फ कॉमेडी ट्रेंड कह रहे हैं, जबकि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये इंडिया की यंग जनरेशन की पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को भी स्लो करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेन ज़ी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बोर होती जा रही है, इसीलिए मीम्स और सैटर के जरिए अपनी आवाज उठाई है। इसी वजह से कॉकरोच पार्टी जैसा अनयूजुअल ट्रेंड इतनी तेजी से इंटरनेट पर स्प्रेड हुआ। फिलहाल ये ट्रेंड सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में इसने बहुत अटेंशन हासिल कर ली है और लाखों लोग इस पर फनी रिएक्शंस और मीम शेयर कर रहे हैं।